अब दूसरा जो केस है, पहली वीडियो में आपने देखा, हमने केस पहला डिस्कस किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगी इमेज कहाँ पे बनी। अब सेकंड जो केस है वो हम डिस्कस करेंगे कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखनी है और इमेज कहाँ पे बनेगी। इसमें कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and center of curvature, जिसको हम कहते हैं सी, पॉइंट सी। अब हमें देखना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो तब हमें जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ रहे और ऑब्जेक्ट जो है वो कैसी बन रही है। सबसे पहले सेम पहले केस की तरह आपको यहाँ पे भी एक कनकेव मिरर बनाना है। हर केस में कनकेव मिरर बनाना है, उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। बना लिया आपने। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है प्रिंसिपल एक्सिस आपको ड्रा करनी है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस। इनको, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे मार्क करना है, आपको दिखाना है कि फोकस कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहाँ पे है, और दूसरा ये जो है ये इन्फिनिटी है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी, मींस यहाँ पे, और कर्वेचर, इन दो के बीच में, सी और इस पॉइंट के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। हमने रखी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका हमने नाम दिया ए और बी। अब क्या होता है, पॉइंट बी से एक रे ऑफ लाइट निकलती है, पॉइंट बी से एक रे ऑफ लाइट निकलती है, सेम पहले केस की तरह रे ऑफ लाइट निकली, और रे ऑफ लाइट जब पॉइंट बी से निकली तो वो स्ट्राइक उसने किया कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से पास होगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट होके ये वापस आ रही है, ठीक है। फिर इस केस में हम कहते हैं एक और रे ऑफ लाइट निकलती है, पॉइंट बी से एक रे ऑफ लाइट निकलती है, ये पास हो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये पास होती है तो ये स्ट्राइक करती है मिरर को, जिसको हम कहते हैं कि ये मिरर जो है ये कनकेव मिरर है। मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है ये वापस अपना जो पाथ ट्रेस करती है वो इसी लाइन पे करती है। अगर आप देख सकते हैं ये रे ऑफ लाइट यहाँ से स्ट्राइक की मिरर पे और ये यहाँ से वापस चली गई, वही पाथ ट्रेस करती है। इसने किया वही पाथ ट्रेस, और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जाके पहली वाली जो रे है उसको इंटरसेक्ट करती है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ऐसे एक रे ऑफ लाइट आई जो पॉइंट बी से निकली थी, स्ट्राइक को वापस होगी, यहाँ पे फोकस को पास होके यहाँ पे चलेगी। फिर पॉइंट बी से एक और रे ऑफ लाइट निकली, वो यहाँ से चलेगी, उसने अपना ट्रेस वापस पास किया, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, दो इंटरसेक्ट कर दी, ये दोनों लाइनें जो हैं आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी। हमारी जो ऑब्जेक्ट है हम यहाँ से ड्रा करेंगे ऑब्जेक्ट, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बनी, इसका हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगी? वो यहाँ पे बनेगी। हमने कहा कनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, फोकस पॉइंट रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट रखा, पोल पॉइंट रखा। फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दी, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, सी पे नहीं रखनी, सी के साथ में एक सीएम बिल्कुल यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे रखी,
इसका हमने नाम दिया ए और बी, ऑब्जेक्ट ए और बी। फिर उसके बाद पॉइंट बी से एक रे ऑफ लाइट निकली, वो स्ट्राइक होगी मिरर पे और रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से पास होगी। अगेन एक और रे ऑफ लाइट निकली पॉइंट बी से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और जाके ये स्ट्राइक करती है मिरर पे। मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। जब वो वापस रिफ्लेक्ट होती है तो वो यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहां पे ही हमारी इमेज बनती है। अब इसके रिजल्ट क्या हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? अब दोनों ही कैसे, रिजल्ट भी कैसे, प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ये है, हाईली डायमेंशनड नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये हाईली डायमेंशनड तो नहीं है, ये डायमेंशनड है, ये छोटी है, मगर किससे, असली ऑब्जेक्ट से ये थोड़ी छोटी है। इसको हम कहेंगे डायमेंशनड एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट, डायमेंशनड एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। ये सबसे पहला रिजल्ट आया हमें कि जो हमें इमेज बनी वो छोटी है, किससे, जो असली ऑब्जेक्ट से ये छोटी है। दूसरा केस जो है, दूसरा जो इसका रिजल्ट है वो है ये रियल है और इन्वर्टेड है। ये रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखनी है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पॉइंट बी हमें इसका नाम रखना है, ऑब्जेक्ट रखनी है, उसका नाम रखना है ए और बी। आप कुछ भी रख सकते हो, सी डी, कोई भी, जो भी आपकी मर्जी नाम रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ए बी रखना है। मैंने रखा है ए बी। इसको जितना आप इजीली और आसानी से करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। आप नोट्स पे या किसी और जगह देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी रे ऑफ लाइट, ये रेज ड्रा की हैं, लाइनें ड्रा की हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप आसानी से जो काम हो सकता है वो आसानी से करो। इसका हमने नाम रखा ए बी। बी से एक रे ऑफ लाइट निकलती है, वो स्ट्राइक करती है मिरर पे और पास हो जाती है फोकस से। फिर एक और दूसरी रे ऑफ लाइट बी से निकलती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो स्ट्राइक करती है मिरर को और वापस रिफ्लेक्ट होके जब वो पास ट्रेस करती है तो ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम कहेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बनी। अब इसके रिजल्ट क्या थे, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो आई, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इमेज जो हमारे पास बनी वो एक्चुअली इमेज थी, रियल इमेज थी, लेकिन वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे साइज में बिल्कुल कम थी। उतनी ज़्यादा भी कम नहीं थी, अगर पहले केस की तरह हम देखेंगे पॉइंट साइज नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी कम थी। तो हमने रिजल्ट पहला किया डायमेंशन एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। डायमेंशन छोटी है किससे, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा जो रिजल्ट निकला वो था ये रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड।